हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है मेरे घर के आंगन रियल ब्लॉग में। और जैसे कि आप जानते हैं आज महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ, जो जोड़े हैं, शादीशुदा जोड़ा है, वो जोड़े बहुत अच्छे से रहें, उनका जीवन यापन बहुत अच्छे से हो और हमेशा उनकी जोड़ी सलामत रहे। और जिनकी शादी नहीं हुई है और होने वाली है, उनकी भी आगे की जिंदगी बहुत ही अच्छी हो। यही शुभकामना के साथ आपको महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं कर देती हूँ मैं। और चलिए हम लोग भी महाशिवरात्रि की पूजा कर लेते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं। और देखिए मेरे साथ कौन कौन पूजा कर रहा है। मेरी बेटी है, चलो इधर हाय करो बेटा। हाय हाय। और क्या बोलते हैं, इधर मेरा बेटा भी है, इधर आओ बेटा, हाय करो। हाय। चलो हाय करो। हाय। अप्पा देना तो। तो ये मेरा बेटा है प्यारा सा। तो चलिए हम लोग भी पूजा कर लेते हैं। और फिर से मैं बोलती हूँ, महाशिवरात्रि की आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका घर परिवार सब सुख शांति से रहे। और चलिए हम लोग पूजा करने के बाद मिलते हैं। तब तक के लिए सबको बाय। चलो बाय बोल दो बेटा। बाय। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं और मेरे बेटे और हम लोग पूजा कर रहे हैं। तो और बाबू यहाँ पास बहुत शैतानी कर रहा था, वो बहुत बदमाशी करता है। कुछ कुछ को मतलब छूने लगता है या घंटी को पकड़ लेगा और कुछ कुछ ऐसा बदमाशी करता रहता है, तो मुझे परेशान कर रहा था। तो हम लोग यहाँ पास देखिए पूजा कर रहे हैं और इसकी बदमाशी देखिए, ये बहुत बदमाशी करता है ये लड़का। तो मैं यहाँ पास देखिए जो भी हमारी देवी देवता हैं उनको मैं फ्लावर चढ़ा रही हूँ। साईं बाबा को मैंने साईं बाबा के लिए गुलाब का फूल तोड़ा था, उसको भी मैं चढ़ा रही हूँ। और यहाँ पर देखिए बाबू अगरबत्ती जला रहा है। मैं डर रही थी जल ना जाए करके बाबू को, क्योंकि वो बहुत बदमाशी करता है, तो मेरे को डर लगा ही रहता है कि कुछ ना कुछ गलत ना कर दे करके। और छोटे बच्चे लोगों को ज़्यादा समझा नहीं सकते, बड़े बच्चे रहते तो समझ जाते हैं, पर छोटे बच्चे लोगों को बहुत परेशानी होता है समझाने में, और बहुत प्यार से समझाना पड़ता है, तब जाके समझते हैं बच्चे लोग। और तो देखिए बाबू और मैं दोनों पूजा कर रहे हैं साथ में। और हमारे घर में जैसा था वैसे ही मैंने सादगी से पूजा किया। घर में भोग चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने गुड़ का भोग लगाया और इसी तरह मैंने पूजा किया। आप लोग कैसे पूजा करते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हम लोग जैसे करते हैं वो तो आपको दिख ही रहा होगा। और इसी सादगी के साथ हमने महाशिवरात्रि की पूजा की। और आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और बाबू देखिए बहुत परेशान करता है मेरे को, अगरबत्ती मांग रहा है वो मेरे को। और यहाँ पर देखिए पूजा रूम के जस्ट सामने में शिव जी का मूर्ति था, वहाँ मैंने पूजा किया। और घर के बाहर ये जो हमारा मेन गेट है वहाँ पास मैंने पूजा किया। यहाँ पास ऊपर में देखिए एक टाइल्स का पत्थर है, मतलब चिपकाए हैं, जिसमें बजरंग जी का तस्वीर है, तो मैंने वहाँ पास भी पूजा किया। बाबू यहाँ पास भी बदमाशी कर रहा था। और हम लोग अंदर में तो बिल्कुल छपाई नहीं हुआ है हमारे यहाँ, तो बाहर को ही हम लोग छपाई करवाए थे। तो मैंने देखिए इस तरह से पूजा किया। और मैं आज साड़ी पहनी थी क्योंकि ऐसी पूजा पाठ करोगे तो अच्छा नहीं लगता है, तो साड़ी पहनते हैं और गांव में गांव के हिसाब से। और ये घर का अंदर है हमारा। हम लोग जब इधर मिट्टी का घर था हमारे घर, मतलब सामने जो बाउंड्री था अभी आप लोग देखे, तो मिट्टी का घर था। तो वहाँ पास हमारे जो मतलब परिवार में, मतलब ख़ानदान में, मतलब एक अपने मतलब घर का देवी देवता होता है, तो हमारे भी देवी देवता हैं। तो हमारे 4 देवी देवता हैं। तो जब हम लोग बाउंड्री जब
उठा रहे थे ईंट से दीवार, तो वहाँ पर से हम लोग मतलब देवताओं को मिट्टी मतलब उठा के चारों देवता का मिट्टी निकाल के वहाँ से ले आए थे। और मैंने इसको घर के अंदर रख दिया था। अभी पूजा रूम में इसको स्थापना नहीं किए हैं हम लोग, पर करेंगे। उसके लिए भी मतलब डेट फिक्स करना पड़ता है, पंडित से सलाह लेना पड़ता है, उस हिसाब से अब देवी देवता को ला सकते हो। तो अब वहाँ पास मैंने कर लिया। और यहाँ पास देखिए हमारा तुलसी का चौरा है जिसको मैं पूजा कर रही हूँ। और आप लोग क्या बोलते हो मैं नहीं जानती, तुलसी चौरा बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पास तुलसी चौरा का, तुलसी माता का मैंने पूजा किया। और बाबू बदमाशी कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो और पूजा करने के लिए मन भी साफ़ होना चाहिए और समय भी होना चाहिए, मतलब सच्चे मन से ही पूजा करना चाहिए। तो बाबू बहुत बदमाशी कर रहा था, फिर भी मैंने किया अच्छे से। मतलब पूजा करने के लिए भी मन शांत रहना चाहिए और सच्चे मन से ही पूजा करना चाहिए। और देखिए यहाँ बाबू पूजा रूम में बदमाशी कर रहा है, बैठ गया है और बहुत बदमाशी कर रहा था। ये लड़का बहुत बदमाशी करता है, छोटा है ना तो इसीलिए बहुत ज़्यादा तंग करता है ये। और मैं इसके बारे में बता नहीं सकती, ये मेरे को बहुत ज़्यादा तंग करता है। बेटी बड़ी है तो समझदार है थोड़ा। और यहाँ पर देखिए हम लोग पूजा, शिव जी को मैंने थाली में रख कर पूजा किया है। कांच की थाली है, उसमें मैं जैसा मतलब अपने तरीके से पूजा करती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैंने कांच की थाली में शिव जी को रखा है और जल से स्नान कराया, उसके बाद दूध से, उसके बाद फिर पानी से, उसके बाद जो भी फ्लावर्स थे वो चढ़ाए। बेलपत्ती मैं नहीं चढ़ा पाई क्योंकि घर से कोई मतलब यहाँ गांव में मिल जाता है बेलपत्ती, पर बेलपत्ती ला के देने वाला कोई नहीं था। मिस्टर भी काम पे चले गए थे तो कोई भी नहीं था। तो जो भी था उसी के तरीके से मैंने पूजा पाठ किया। फ्लावर चढ़ाया, दूध चढ़ाया और घर में कुछ भोग के लिए प्रसाद भी नहीं था तो गुड़ था, तो मैंने गुड़ का भोग लगाया और शिव जी की आरती की और अच्छे से पूजा पाठ किया। और मेरा बेटा बहुत बदमाश है, इसको मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा बदमाश है। जितना भी समझाओ नहीं समझता है, अभी छोटा है तो। बोलो माता पार्वती की और जय। हमारे घर के बोलो जस्ट बाहर में शिव जी का मूर्ति है, उसको भी मैंने पूजा किया। यहाँ गांव में एक भी मंदिर नहीं है दोस्तों, तो महाशिवरात्रि की पूजा हमने ऐसे की। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और बाय दोस्तों। देखिए हमने पूजा कर लिया है। मैंने थाली में देखिए शिव जी को रखा है और मैंने पूजा किया। मेरे बच्चे भी मेरे साथ में पूजा किए। और आज महाशिवरात्रि है तो हम लोग शाम को हमारे घर में कीर्तन भजन होगा, तो हम लोग शाम को मिलेंगे। और तब तक के लिए सबको बाय और महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका परिवार सब सुखी से रहे। और इसी के साथ मैं अभी आप लोगों को बाय बोलती हूँ। और चलिए मेरे को भी खाना बनाना है, तो चलिए बाय।